मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता भी है, उसकी 3000 सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर में काम करती थीं, कई पार्टी वर्कर्स थीं और कई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थीं। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि ना सिर्फ ये आदमी उनके साथ रेप करता था, बल्कि उनकी अश्लील वीडियोस बनाता था, जिससे कि बाद तक वो उनको ब्लैकमेल करता रहा। ये भी बताया जा रहा है कि लोकल बीजेपी लीडर को सब पता था, तो फिर इस तरीके के घिनौने आदमी को कैसे टिकट दे दी गई। ये भी पता चला है कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा, कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपील है, ये जो केस है ये इतना घिनौना है, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल है, इसके चलते इस आदमी की जो पूरी तरीके से इस आदमी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इलेक्शन से, और इस सीट पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। बस अब यही कसर रह गई है कि ये आदमी भी बृजभूषण जैसे आदमियों के साथ संसद में बैठे। अगर आज भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो मेरा मानना है कि फिर इलेक्शन कमीशन का होना ना होना एक समान है। मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता भी है, उसकी 3000 सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर में काम करती थीं, कई पार्टी वर्कर्स थीं और कई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थीं। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि ना सिर्फ ये आदमी उनके साथ रेप करता था, बल्कि उनकी अश्लील वीडियोस बनाता था, जिससे कि बाद तक वो उनको ब्लैकमेल करता रहा। ये भी बताया जा रहा है कि लोकल बीजेपी लीडर को सब पता था, तो फिर इस तरीके के घिनौने आदमी को कैसे टिकट दे दी गई। ये भी पता चला है कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा, कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपील है, ये जो केस है ये इतना घिनौना है, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल है, इसके चलते इस आदमी की जो पूरी तरीके से इस आदमी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इलेक्शन से, और इस सीट पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। बस अब यही कसर रह गई है कि ये आदमी भी बृजभूषण जैसे आदमियों के साथ संसद में बैठे। अगर आज भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो मेरा मानना है कि फिर इलेक्शन कमीशन का होना ना होना एक समान है।